बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपोलॉजी में मैट्रिक स्पेसेस। मैट्रिक स्पेसेस में हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक स्पेसेस की डिफिनीशन कर दी। इसके बाद हमने कई प्रॉपर्टीज़ इसके थे हमने पढ़ लिए। आज हम इसको यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए ही एग्ज़ाम्पल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मिनकोस की इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा वही रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम आगे जाएंगे क्योंकि मिनकोस की इनइक्वालिटी में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रॉपर्टी था वो हमारे पास ये वाला था कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डेस्टिन हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास dx(y) = 0 तब होगा कि x और y क्या होगा? इक्वल होंगे। तब हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास पहला कंडीशन अप्लाई होगा। इसके ज़रिए ही सेटिस्फाई भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी होगा dxy = dyx, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो गई तो फिर ये बात याद रखना कि हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। समझ गए? और मिनकोस की इनइक्वालिटी क्या है? यहाँ पर मैं आपको डिफिनीशन करता हूँ। द इनइक्वालिटी डिफाइन एट द फॉर्म, इस फॉर्म में जो इनइक्वालिटी होता है इसको हम कहते हैं मिनकोस की इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास xi है, xi मीन 1 2 3 हमारे पास x है और y भी है, मतलब x1 + xy1 है। इस तरह x2 + y2 है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होल स्क्वायर है और ये भी अंडर रूट में के अंदर है और समेशन भी हो। तो ये हमारे पास तब यूज़ होगा मिनकोस की इनइक्वालिटी, और इसका समेशन भी उस तरह होगा जिस तरह हमारे पास ये गिवन है। तो ये इनइक्वालिटी भी i = 1 से अप टू n तक जाएगा और ये इनइक्वालिटी भी i स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n जाएगा। ये इनइक्वालिटी जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? ये मिनकोस की इनइक्वालिटी होता है। ये कैसे यूज़फुल होता है? तो सबसे पहले हम अगर 2 के लिए पुट कर दें या इसको एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। x1 के लिए y1 के लिए सबसे पहले लिखेंगे इस तरह। ये बात याद रखना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि x को एक अंडर रूट और स्क्वायर और मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे, ये बात याद रखना। और y के जितने भी नंबर होते हैं वो इसी फॉर्म में यहाँ लिखेंगे। समझ गए? तो इसको एक्सपेंड कर दो तो x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू x के सबसे पहले होंगे प्लस y के होंगे। तो ये बात याद रखना। अब मैं सपोज करता हूँ कि अगर हमारे पास सिर्फ ये हो गया, यानी ये तमाम इग्नोर हमने कर दिया कि सिर्फ n = 1 है, तो फिर क्या करेंगे? तो n = अगर 1 है तो फिर सिर्फ हम ये x के 1 के लिए लिखेंगे और y1 के लिए लिखेंगे। अगर n = 2 है तो x1 और x2 लिखेंगे और y1 और y2 लिखेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है और वही तरीके से हम करेंगे। इस तरह n3 के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। 3 वेरिएबल आप लिखेंगे, यहाँ पर x3 + y3 लिखेंगे। इस तरह अप टू n मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल सोल्व करता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक x का हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है और वो भी मिनकोस की इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर x1 - y1 होल स्क्वायर है प्लस x2 - y2 होल स्क्वायर है, y2 x2 है होल स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो वही तरीका अप्लाई करेंगे मैट्रिक में हमने जो पढ़े थे। कौन? सबसे पहला हम नॉन नेगेटिव को शो करेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी को। सबसे पहले नॉन नेगेटिव को शो कर दो। अगर आप देखें तो x1 - y1 है और वो होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ये बात याद रखना। और नॉन नेगेटिव की डिफिनीशन भी मैंने आपको कर दी है कि 0 इसमें शामिल होगा। समझ गए?
और पॉजिटिव में सिर्फ 1 2 3 4 ये सारे नंबर होंगे। तो नॉन नेगेटिव के लिए 0 इक्वल और नॉन ग्रेटर देन x1 - y1, इस तरह ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये जब हमने लिख लिया तो इसका प्लस भी हम लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। इस तरह अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो वो भी ग्रेटर होगा, इसलिए हम इसकी जगह dxy भी लिख सकता है ग्रेटर और इक्वल टू 0। आप रिफ्लेक्सिव के लिए भी वही करेंगे, सबसे पहले dxy इक्वल टू 0 लगाएंगे। जब ये हमने इक्वल टू 0 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने ये 0 के बराबर ले लिया तो ये अंडर रूट हम इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये क्या रह जाएगा x1 - y1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये रह गया तो एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। जब मैंने ये लिख लिया तो इसका अंडर रूट स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या रह गया x1 - y1 और x2 - y2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू y1, इस तरह x2 इक्वल टू y2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू y है। तो हमने ये पढ़ लिया कि अगर x इक्वल टू y है तो यहाँ पर x इक्वल टू y कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए। इस तरह सिमेट्रिक भी आप चेक कर सकते हैं। dxy इक्वल टू अगर हम अंडर रूट में हैं और इसको आगे पीछे कर दे तो x1 y1 आगे पीछे कर दे तो क्या स्क्वायर में कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। इस तरह हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 5 - 3 होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको -3 + 5 होल स्क्वायर कर दूँ तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ गए। इस दोनों का आंसर सेम आता है। इस तरह आप लिख सकते हैं y1 - x1 इंटू x2 - y2, इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। इस तरह आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए भी लिख सकते हैं कि x और z को ले लो, ये z है तो x और z नंबर ले लो। इस तरह आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास xz अगर हम कर दे तो ये हमारे पास z टर्म में भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको मिनकोस की इनइक्वालिटी में भी बताया। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हम पहला टर्म लेते हैं और दूसरा छोड़ के तीसरा टर्म लेंगे, तो x और z मैंने लिया। इस तरह आप y और x भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर छोड़ना दरमियान में। तो x1 - z1 इसका फार्मूला क्या होगा, x1 - z1 होल स्क्वायर। और हमारे पास जो गिवन फार्मूला था वो y फॉर्म में था, तो मैंने z1 होल स्क्वायर कर दिया प्लस z2 माइनस वही लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी लगाऊँ, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लगाऊँ, तो इसके बाद ये बन सकता है कि इसका हम इनइक्वालिटी बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शर्त ये होता है कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो इसके बाद अगर ये रहेगा a - b तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम इनइक्वालिटी लगा दें स्क्वायर के अंदर तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इनइक्वालिटी के अंदर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इस पर कंफ्यूज मत होना। समझ गए। यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी के अंदर स्क्वायर भी लगा दिया और ये भी लगा दिया मैग्नीट्यूड, इस पर कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद हम कौन सा स्टेप करते थे, तो यहाँ पर हम प्लस y1 और प्लस y2 माइनस भी करते थे, y1 को माइनस भी करते थे और प्लस भी करते थे। इस तरह यहाँ पर y2 और प्लस करते थे और माइनस करते थे, तो माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर इसका इनइक्वालिटी क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका इनइक्वालिटी होल स्क्वायर लूँगा। समझ गए। इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास a है, इसका अगर हम इनइक्वालिटी मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले प्लस b और माइनस b में करूँगा तो इसके बाद इसका इनइक्वालिटी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस बी प्लस बी कर दिया, तो मैंने माइनस बी को इसके साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और इस तरह बी यकजा है तो यहाँ लगाएंगे, तो भी इस तरह लिख दिया। अब इसका अपना मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं और इसका अपना मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। समझ गए। ये बात इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक जो ब्रैकेट है लगाऊंगा और यहाँ पर भी इसका भी एक ब्रैकेट लगाऊंगा, इस तरह यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दो। जब मैंने ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 लेंगे और
होल अंडर रूट स्क्वायर लगाएंगे इस तरह। इसका इन दोनों का मैंने लगा दिया। ये ए है सारा, ये क्या है सारा ए है और ये सारा बी है। तो मैंने ए इसको होल स्क्वायर और अंडर रूट में लिख लिया और ये तमाम बी में मैंने लिख लिया। जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम हिस्सा जो है, ये तमाम हिस्सा हमारे पास किसका है, डी एक्स जेड का है। आप खुद ही देख सकते हैं। और ये किससे लेस है कि एक्स और वाई से क्या है लेस है। इस तरह ये वाई और जेड से क्या है लेस है। समझ गए। तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह मैंने एग्जाम्पल 2 भी किया है। इस तरह वही तरीका करेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन हमने जिस तरह किया था, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए गए हैं। वहाँ पर x1 माइनस y1 था सिर्फ, यहाँ पर x2 और माइनस y2 भी है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है। अगर y1 को यहाँ ले आऊँ या इसको वहाँ ले आऊँ तो दोनों ही प्लस होंगे, तो ये नॉन नेगेटिव है। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, इसको अगर हम y1 y2 करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव में करूँगा, dxy इक्वल टू 0 करूँगा। जब ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों की इसके बराबर आ गए 0 के, क्योंकि ये डिफाइन है ना इसके बराबर। तो अभी इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0। इस तरह पहला वाला क्वेश्चन जिस तरह किया तो यहाँ पर मैंने उस तरह स्टेप कर दी। अब सिमेट्रिक के लिए भी मैंने सिर्फ यहाँ पर माइनस कॉमन लिया जो पहले क्वेश्चन में मैंने कर दिया है। तो माइनस को कॉमन ले लिया -1 को, तो -1 एब्सोल्यूट किसके बराबर होता है 1 के, और ये मैंने अपनी जगह पर लिख दिया। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी वही तरीका करेंगे। y1 को भी प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर +y2 और -y2 भी कर दिया। तो यहाँ पर इन दोनों का कर दिया। तो ये वही पहला वाला क्वेश्चन रह गया जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक इसका अंडर रूट यहाँ इस पे नहीं है, तो एक इसका इनइक्वालिटी लगाएंगे। ये ए है और ये क्या है बी है, तो इसका एब्सोल्यूट होल लगाएंगे। इस तरह इसका भी होल एब्सोल्यूट लगा सकते हैं। समझ गए। यहाँ पर एब्सोल्यूट आप खुद लगा सकते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये लेस देन आर इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये dxy के बराबर है और ये dyz के बराबर है। इसलिए मैं लेस देन आर इक्वल टू dxy और dzx लगा सकता हूँ। समझ गए। तो ऑल सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्पेस है। अब एक और एग्जांपल की तरफ देखिए। यहाँ पर आपको बता रहा है कि शो करो कि ये हमारे पास मैक्सिमम इसका जो है वो मैट्रिक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर कॉमा है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव के लिए तो ये ऑलरेडी शो हुआ है। रिफ्लेक्सिव के लिए इक्वल टू 0 लगाएंगे और ये भी शो हुआ है कि ये इसका मैक्सिमम मतलब ये या ये मैक्सिमम होगा या ये मैक्सिमम। तो ये भी मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ये भी। तो ये दोनों किसके बराबर आ गई, इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई आ गया। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इस तरह सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी वही तरीका कर दो कि ये हमारे पास अगर हम इनसे माइनस कॉमन कर दें तो माइनस कॉमन हो गया, तो ये y1 माइनस वही तरीका से यही प्रूफ हो गया। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में एक बात है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में सबसे पहला ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर इन दोनों में मैं मैक्सिमम लूँगा। मैक्सिमम इन दोनों में क्या कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि ये मैक्सिमम है। आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला मैक्सिमम इसको कह दिया कि x1 माइनस y1 क्या है, ग्रेटर है। इससे हम कह सकते हैं, यानी x2 माइनस y2 क्या है, लेस देन है इससे। इस तरह इन दोनों में क्या लिखूंगा, यानी dyz में यहाँ पर dxy में मैंने ये वाला कॉमन लिया कि ये क्या है, ये मैक्सिमम है। इस तरह यहाँ पर भी dyz में ये y1 माइनस z1 यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस तरह मैंने y1 और z1 ले लिया। अब क्या करूँगा, 3 में dxz का है तो xy का कर दिया और yz का भी कर दिया, लेकिन dxz के लिए मैं क्या करूँगा, तो x के लिए तो ये बात याद रखना कि हम इन दोनों में मैक्सिमम x2 माइनस z2 लेंगे। किसके बराबर लेंगे, x2 माइनस z2। तो x2 माइनस z2 d3xz हो गया ना। तो यहाँ पर मैं y1 को क्या करूँगा, y2 को प्लस भी करूँगा और माइनस भी करूँगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों 2 फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने 2 फॉर्म में कर दिया। अब ये लेस देन आर इक्वल है, इसका क्या फार्मूला हो सकता है, इसका प्रोसेस मैंने वही कर दिया कि ये ए है तमाम,
यानी इसका मैंने ए कर दिया और ये मैंने बी कर दिया। समझ गए। जब मैंने ये ए और बी इसको कह दिया तो क्या करूँगा, तो ये क्या है, ये इस किसके बराबर है, x2 माइनस वाई टू और x2 माइनस वाई टू। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये मैं लेस देन आर इक्वल टू x2 माइनस वाई टू अपनी जगह पर, y2 माइनस z2 अपनी जगह पर, और लेस देन आर इक्वल टू x1 ये किसके बराबर है, मैंने लेस देन आर इक्वल टू x1 माइनस वाई1 कहा है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। और दूसरा मैंने y1 माइनस z2 को इसको मैं लेस करता हूँ इससे, तो ये हमारे पास इसके बराबर है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dxy, इसको यानी इसको dxy कहेंगे और इसको dyz कहेंगे। इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लेस देन आर इक्वल टू इसके बराबर है। समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।